नाज़रीन, न्यूज़ वॉच स्पेशल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शादबाग टोका चौक पर। NA 123 की हम बात कर रहे हैं और जमात इस्लामी का नुक्ता नज़र आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज सलमान बट जो NA 123 से कैंडिडेट हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जमात इस्लामी लाहौर के अमीर जनाब अमीरुल अजीम साहब। अपने प्रोग्राम के तरीक़ेकार के मुताबिक हम जाते हैं ऑडियंस की जानिब और वहाँ से सवाल लेते हैं। जी, पहला सवाल जी, मेरा सवाल हाफिज सलमान बट साहब से है कि ये ज़िमनी इलेक्शन एक दफ़ा अब दोबारा लाहौर के अंदर आया है। पहले रावलपिंडी के अंदर ज़िमनी इलेक्शन आया, इसके अंदर आवाम ने भी देखा कि किस तरह पंजाब हुकूमत ने डराया धमकाया वोटर्स को, और अब एक दफ़ा फिर दोबारा से मीडिया के अंदर ये बातें भी आ रही हैं कि पंजाब पुलिस छतरौल के ज़रिए जो है आवाम को एक दफ़ा फिर डरा रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ हाफिज साहब कि आज के इस दौर में आप किस तरह बिजली चोर, आटा चोर, चीनी चोर और इन छतरौल करने वाली पुलिस का मुकाबला करेंगे और इस आवाम की किस तरह आप रहनुमाई करेंगे? जी बट साहब। जी देखिए, दो सवाल हो गए। एक तो उन्होंने रेफरेंस जो सरकारी वसाइल चोरी हो रहे हैं उसकी बात की है और एक हुकूमती ज़राए के इंतखाब में इस्तेमाल की। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी कह दिया था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी कदावर शख्सियत थे कि उन्होंने खोटे सिक्कों को काबू कर लिया और अल्लाह के फजल करम और गरीब अवाम की मदद से ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर पाकिस्तान बना डाला। अब जो मुस्लिम लीग है इसमें वही खोटे सिक्के मौजूद हैं। वो जो खोटे सिक्के कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था वो मौजूद है, लेकिन अब ये ज़रा चूँकि मियाँ साहब हैं, ज़ारा मियाँ साहब और कायद आज़म का कोई मुआवजा तो नहीं हो सकता ना, तो ये खोटे सिक्के ज़रा खुद सर हो गए हैं, मुँह ज़ोर हो गए हैं और ये अब ये चीनी चोरी करते हैं, आटा चोरी करते हैं और ये अब बिजली चोरी करते हैं। यानी आप देखिए कि जितनी चीनी की मिलें हैं, जितनी आटे की मिलें हैं, वो इन्हीं अहले इक़्तिदार की हैं। और NRO बहुत ज़्यादा कहा जाता है, लेकिन NRO भी अदालत उज़्मा का फ़ैसला है और चीनी 40 रुपये बिकेगी, ये भी अदालत उज़्मा का फ़ैसला है। जो अवाम के हक़ में फ़ैसला है वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जो अपने हक़ में फ़ैसला उस पर अमल दरामद हो रहा है, उस पर बड़ा ज़ोर लग रहा है। तो चीनी भी तो 40 रुपये बिकनी चाहिए ना जी, ये भी तो अदालत उज़्मा का फ़ैसला है। तो ये मुझे पता है, और ये अब एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसको आप मुस्लिम लीग से ज़्यादा मुजरिम लीग कह सकते हैं। आप देखिए, इनके एक MNA पिंडी से जाली डिग्री लेने के लिए अपने भतीजे को इम्तिहान दिलाते हुए पकड़े गए। उनके एक MNA पिंडी से दाखिले कराने के लिए पूरे कॉलेज पर कब्जा कर लिया। एक MPS सियालकोट से थे जिन्होंने अपनी कारकुन खातून की बेहुरमती कर दी। एक वजीर जो थे उन्होंने सिंगापुर से, कुछ लोग कहते हैं कोई आला नस्ल की शराब थी, कोई कहते हैं हीरे थे, उसकी स्मगलिंग के मसले में फंस गए। एक वजीर जो है वो जाली बगैर नक्शा पास कराए उसके प्लाजे के चक्कर में फंसे हुए हैं। एक इनके 2 MPA 7 वाले हलके से अगवा बराए तावान के अपनी पुलिस ने पर्चा दिया, गिरफ्तार नहीं किया तो हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि इनको गिरफ्तार करो। अभी अभी गुजरात से 111 जो हलका है सूबाई असम्बली का, उससे जाली डिग्री साबित होकर हाई कोर्ट से D शीट 1 हो गए हैं। तो अब खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब जब करप्शन के खिलाफ आवाज़ दे रहे थे, वो उसी चोरी की बिजली के तहत कुमकुमे जलाए हुए थे और उसी चोरी की बिजली से वो स्पीकर चल रहा था जिससे मियाँ नवाज शरीफ साहब की आवाज़ आ रही थी। तो इस लिहाज से ये तो अय्या है कि ये सारे जराइम इसमें है, ये सारे वही खोटे सिक्के हैं जो आज जोर आवर होकर मुस्लिम लीग के अंदर चीनी चोर, आटा चोर और बिजली चोर बन चुके हैं। ये तो एक अलग बात है। दूसरी बात यह है कि हुकूमती दबाव, मैंने सारे इलेक्शन, वैसे तो जो मेरा सारी कारकर्दगी है, मैं स्टूडेंट लाइफ में था। 1973 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में स्टूडेंट का सेक्रेटरी मुंतखब हुआ, तो मैं अपोजिशन में था, पीपल्स पार्टी थी, मैं जमात इस्लामी का था, इस्लामी जमीयत तलबा का। पंजाब यूनिवर्सिटी में आया, फिर 1984 में मैं रेलवे में आया, उस वक्त ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। तो मैंने जो कौमी असम्बली का ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ इलेक्शन जीता। दूसरा इलेक्शन 2002 में मैंने
जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जीता। तो ये मेरी एक लिहाज से एक महारत है कि मुझे हुकूमतों और वो भी जर्नलों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने की महारत मुझे हासिल है। मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से, अवाम की तायद से और अपने नज़रियाती और कमिटेड कारकुन जो है मेरे जमात के, जो जिहाद समझकर और जन्नत की, अल्लाह की रज़ा और जन्नत के हसूल के लिए इस सारी मुहिम को इबादत समझ कर रहे हैं। बट साहब आप मियां नवाज शरीफ साहब पर अभी शदीद तनकीद कर रहे हैं। पास्ट में अगर आप देखें, जब भी नवाज शरीफ इस हल्के से खड़े हुए, जमात इस्लामी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। ये क्या वजह है? आज मियां नवाज शरीफ नहीं लड़ रहे तो आप इस हल्के से लड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ज़्यादा मज़ा होता अगर मियाँ साहब लड़ते। आप फिर भी लड़ते? जी, ज़ाहिर है उनकी मौजूदगी मैंने कागज़ जमा कराया तो बाद में विड्रॉ तो मियाँ साहब ने किए ना, मैंने तो नहीं किए। और मेरा ख्याल है वो, अब देखिए मैंने जो आपको इशारा किया, 1985 में मैंने जो इलेक्शन जीता वो फौजी काबीना में वजीर थे, झंडा लगाकर कैंपेन कर रहे थे और नामजद वजीर आला थे पंजाब के। अगर वो जीत जाते तो मियां नवाज शरीफ जो है वो सियासत में आगे ना होते, मियां सलाहुद्दीन साहब वजीर आला होते, तो मैंने उनको हराया। इसी तरह मियां अजहर साहब वो जनरल मुशर्रफ के नामजद वजीर आजम थे, 2002 में मैंने उनको हराया। तो अगर मियां साहब होते तो ज़्यादा मज़ा आता, मैं वजीरों को हराने की हैट्रिक कर लेता। हाफिज सलमान भट्ट का कहना है कि अगर नवाज शरीफ होते और इस हल्के से लड़ रहे होते तो ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन इससे पहले कि हम दूसरा सवाल लें, हमारे प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।